3 मार्च 2016 को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट कुलभूषण यादव गिरफ्तार हुआ। मगर आज की इस वीडियो में हम आपको कुलभूषण यादव से पहले गिरफ्तार होने वाले भारतीय खुफिया एजेंसियों के एजेंट्स की कहानियां और उनकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विनोद साहनी की। ये 1977 में गिरफ्तार हुआ और तकरीबन 11 साल के करीब मुख्तलिफ जेलों में रहने के बाद 1988 में रिहा हो गया था। इसके बाद गरबख्श राम का नाम आता है। नाजरीन, ये पाकिस्तान में शौकत अली के नाम से रहता रहा और इसे उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो पाकिस्तान में कई साल गुजारने के बाद वापस भारत जा रहा था। ये 1990 से 2006 तक मुख्तलिफ जेलों में रहा और बिल आखिर कोट लखपत जेल से रिहा हो गया। इसके बाद सरजीत सिंह का नाम आता है। ये भारतीय जासूस 30 साल तक पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में रहा। ये जासूस गिरफ्तारी से पहले तकरीबन 85 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुका था और इसे 2012 में जेल से रिहा किया गया। इसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय हुकूमत 150 रुपए माहाना पेंशन इसके घर वालों को देती रही। मगर जब ये रिहाई के बाद भारत पहुंचा तो भारतीय इदारों ने इसको पहचानने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया था। इसके बाद नाम आता है नाज़रीन राम राज का। ये ऐसा निकम्मा जासूस था कि जो 2004 में पाकिस्तान पहुंचते ही गिरफ्तार हो गया। इसे 6 साल कैद की सजा हुई और जब ये अपनी सजा पूरी करके भारत वापस पहुंचा तो भारतीय इदारों ने इसको भी पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि ये भारतीय खुफिया इदारों में 18 साल तक अपनी खिदमत अदा करता रहा था। इसके बाद नाम आता है रविंद्रा कोशक का। इसे ब्लैक टाइगर भी कहा जाता है और ये भारतीय खुफिया एजेंसियों का अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक जासूस माना जाता है। ये नबी अहमद के नाम से तकरीबन बहुत तवील अरसे तक और कुछ इदारों के मुताबिक ये तकरीबन 25 साल तक पाकिस्तान में रहा। कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा। इसके बाद पाक फौज में भर्ती हुआ और तरक्की करते करते कमीशन अफसर बन गया। इसकी गिरफ्तारी की वजह भारत से आने वाला एक जासूस था जो भारत से पाकिस्तान पहुंचा, उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने इसके बारे में पाकिस्तानी इदारों को बताया, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। ये 16 साल मुख्तलिफ जेलों में रहा और कैद में ही मर गया। इसके बाद नाम आता है कश्मीर सिंह का। ये 1973 में गिरफ्तार हुआ और तकरीबन 35 साल तक पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में रह के 2008 में रिहा हुआ। इसका भारत में बड़ा पुरजोश इस्तकबाल किया गया था और इसकी रिहाई में सबसे अहम किरदार अंसार बर्नी ने अदा किया। ये यहाँ तो मुकर गया था कि मैं भारत का एजेंट हूँ, मगर वहां जाकर इसने खुल्लम खुल्ला माना कि मैं भारतीय एजेंट था और पाकिस्तान के हालात खराब करने ही गया था। इसके बाद नाम आता है सरबजीत सिंह का। ये जासूस 1990 में गिरफ्तार हुआ और 2013 में कोट लखपत जेल में कैद के दौरान कैदियों के हमले में जख्मी हुआ, जिसके बाद उन्हीं जख्मों की वजह से इसकी मौत हो गई थी। और इसके बाद नाम आता है कुलभूषण यादव का, जो अब तक पाकिस्तान की कैद में है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये भी अपने अंजाम को पहुंच जाएगा।